Audio Jungle। नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम राजस्थान की भूगोल देखने वाले हैं और पहला लेसन है हमारा, पहली यूनिट राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। 5 क्वेश्चन के माध्यम से हम इस सीरीज को शुरू करने वाले हैं। भूगोल की ये सामान्य सीरीज है जिसमें 5 क्वेश्चन के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, अक्षांश क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान का विस्तार, राजस्थान के विस्तार के बारे में जानेंगे। और चौथा क्वेश्चन लिया है मैंने, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति यहाँ पर देखेंगे। और पांचवा क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन और इन्हीं के आधार पर हम आज का ये राजस्थान का सामान्य परिचय देखते हैं। क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के बीच लेकर आता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। मैंने लिख दिया है यहाँ पर, समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लिखने में समय लगेगा इसलिए, और वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अक्षांश क्या है, इसके बारे में क्या बता रहा है यहाँ पर। भूमध्य रेखा, जिसे आप विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण के मध्य की जो कोणीय दूरी होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये बीच वाली जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश। और उत्तर में अगर बात करें तो ये जो 2 रेखा है इनके बीच की जो दूरी है, यहाँ देख लो मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छे से। 2 रेखाओं के बीच की जो दूरी है ये कोणीय दूरी, इसे आप अक्षांश कहेंगे। दोस्तों अक्षांश रेखाओं की बात करें तो उसके बारे में भी आपको ये ध्यान में रखना है कि पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं, पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं, उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और दोस्तों याद रखिए, अगर कुल अक्षांश की बात करें तो 181, और अक्षांश रेखाओं की बात करें, कुल अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, तो इसमें आपको क्या नोट करना है? 179। ये आंकड़ा आप याद रखें। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 179। ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्वेश्चन है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देशांतर रेखा के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो यहाँ पर देखो, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई जो काल्पनिक रेखा है, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। तो ये आपको देखना है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर चित्र में बताया गया है, ये उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई ये काल्पनिक रेखा है और इसे क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। अगर देशांतर की बात करें तो दोस्तों याद रखिए, देशांतर मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो देखो यहाँ पर ग्रीनविच रेखा पर पूर्व से पश्चिम के मध्य की जो कोणीय दूरी होती है उसे देशांतर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये देख लो, यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है उसे देशांतर कहेंगे। और दोस्तों अगर कुल देशांतर रेखाओं की बात करें
तो 360 लिखे यहाँ पर। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? देशांतर रेखाएं हैं 360। और देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती है? तो ये आपको देखना है, समय का निर्धारण करती है ये देशांतर रेखाएं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का विस्तार। अब राजस्थान के विस्तार के बारे में दोस्तों याद रखें, ये राजस्थान का विस्तार हम ये दो भागों में पढ़ते हैं। दो भागों में पढ़ते हैं राजस्थान के विस्तार को। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और दूसरे में देखो यहाँ पर, दूसरे में अंतर्राज्यीय सीमा देखेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा, सीमा विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4850 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, राजस्थान का विस्तार। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4850 है, और इसमें देखो राजस्थान से जो राज्य लगते हैं ना, उनके बारे में देखो यहाँ पर। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, और हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, और सबसे कम राजस्थान से जो सीमा बनाता है पंजाब, वो कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। राजस्थान का जो विस्तार हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो ये तो देख लिया हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, जिसे रेड क्लिप रेखा बोलते हैं, 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4850 किलोमीटर, और इसमें ये आप राज्य देख सकते हैं। मामला यहाँ तक ही खत्म नहीं हुआ, अब इसी विस्तार को हम इस प्रकार भी देखते हैं। देखो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी ये लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर याद रखना 826 किलोमीटर। और उत्तर में कोना गांव याद रखना, और ये है 30 डिग्री 12 मिनट, और ये कोना गांव है गंगानगर। यहाँ से इधर नीचे देखो बोरकुंड, दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा, और ये है 23 डिग्री 3 मिनट। इधर बात करें पश्चिम में कटरा गांव याद रखना, सम तहसील जैसलमेर, और 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। और इधर है पूर्व में सिलाना गांव धौलपुर, 78 डिग्री 17 मिनट, और इसकी ये चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। तो इस प्रकार राजस्थान का विस्तार हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति है। तो ग्लोब पर याद रखें उत्तर पूर्व, राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व में है। पांचवा क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर है? ये पांचवा क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट। तो दोस्तों ये था आज का राजस्थान ज्योग्राफी का डोज, सबसे छोटा डोज लेकिन धमाका सबसे बड़ा। और आगे भी हम और लेकर आएंगे ऐसी सीरीज 5 क्वेश्चन वाली ये डोज, जिसके माध्यम से हम नॉर्मल चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आज की इस टेस्ट सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। 5 क्वेश्चन के माध्यम से हमने आज का सामान्य परिचय देखा है। ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय, उसके बारे में 5 क्वेश्चन के माध्यम से ये जानकारी मैंने आपको बताई। और अगली वीडियो में 5 क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज और लेकर आएंगे, जिसमें सामान्य परिचर्चा चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।